आप देखो, आवाज़ जैसे अभी ये लाउड स्पीकर लगा है, अब इसको हटा के हम बोलें तो थोड़ी ही दूर तक आवाज़ जाएगा। इसको लगा दिया तो दूर तक आवाज़ जाने लग गई। लेकिन इसकी भी सीमा है, बहुत दूर तक आवाज़ नहीं जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा यानी समझो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक चली जाएगी ये आवाज़, या भोंपा ये जहाँ तक लगा है, जिसको स्पीकर कहते हो, जहाँ तक लगा है वहीं तक सुनाई पड़ेगा, आगे नहीं सुनाई पड़ेगा। ऐसे ही ये आवाज़ें रुकती चली गईं। अब यह भी आपको बता दें कि यहाँ जहाँ से मैं बोल रहा हूँ यहाँ से आवाज़ तेज जाएगी और ये धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो वो जो कम होगी आवाज़, उसका कुछ रूप बदल जाएगा। इसी तरह से ये आवाज़ें बदलती चली गईं। आपको उदाहरण देकर बताऊं, गंगोत्री से गंगा निकली हैं, तो वहाँ से जब पानी गिरता है पहाड़ पर से नीचे, तो अलग आवाज़ उसकी रहती है, और नीचे जब आती हैं गंगा तो आवाज़ बदल जाती है, और इधर जब हरिद्वार में आ जाती हैं तब आवाज़ और बदल जाती है। और वही गंगा जब वहाँ पहुँच जाती हैं त्रिवेणी संगम पर, और वो यमुना सरस्वती की धारा में मिल जाती हैं प्रयाग में, तब उसकी आवाज़ बदल जाती है। और वही गंगा बह करके जब गंगा सागर में पहुंच जाती हैं वहाँ बंगाल में, तब उसकी आवाज़ काफ़ी कुछ बदल जाती है। ऐसे ही ये आवाज़ें धीरे धीरे उतरते 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 ये इनका कम हो गया, यानी अस्तित्व जिसको कहते हैं, पावर जिसको कहते हैं, ये कम हो गया इनका। तो जब मनुष्य उसको बोलता है इस आवाज़ को, तो उसकी पावर ज़्यादा नहीं रहती है, ज़्यादा दूर तक आवाज़ नहीं जाती है। और ऊपर के लोग के जो देवता हैं या ऊपर के लोग के जो लोग हैं, वो जब कोई चीज़ बोलते हैं तो आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। अब आप ये समझो कि ब्रह्मा के मुँह से आवाज़ निकली वेद की, तो ऐसे धरती पर जहाँ जहाँ ऋषि मुनि थे सबको सुनाई पड़ा, और वो आवाज़ जो ऊपर से उतर रही है वो पूरे वायुमंडल में फैली हुई है, धरती पर सब जगह फैली है, उसको कोई भी सुनना चाहे तो सुन सकता है। अब वही आवाज़ बदल जाती है, और उसका अरे टोन जिसको कहते हैं बदल जाता है। जैसे आप इतने आदमी बैठे हो तो आप लोगों की आवाज़ सबकी एक जैसी नहीं है, अलग अलग है। अगर कोई बनावटी आवाज़ भी बोले और थोड़ी देर तक बोलता रहे तो पता चल जाता है। कुछ लोग हमारे गुरु महाराज की आवाज़ में सत्संग सुनाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु महाराज ही बोल रहे हैं आ गए, लेकिन ज़्यादा देर तक आप सुनते रहो उनकी बात को तो उनकी पहले वाली आवाज़ अगर सुने होगे, जो गुरु महाराज का रूप बना करके बोलने लग गए, तो उससे बिल्कुल मैच खा जाती है, वही आवाज़ आ जाती है, गुरु महाराज की आवाज़ बदल जाती है। ऐसे ही आवाज़ें बदलती चली गई। तो जब जहाँ जहाँ से ये रुकी जीवात्माएं, वहाँ से जब आवाज़ें निकली, तो वो जब यानी समझो कि वहाँ रुकी तो उन्हीं में मुखिया बन गए, उस लोक के मालिक बन गए। अब वहाँ उस लोक से जो आवाज़ निकलती है वो आती है तो वो दूसरे तरह की हो जाती है। तो ये शब्द ही नाम है, आवाज़ ही अलग अलग जब सुनाई पड़ता है तो वही शब्द बन गया है। तो वो नाम यानी आज आपको बताया जाएगा जो नए लोग आए हो। और गुरु महाराज ने देखो बहुत से हम आप जैसे प्रेमियों को बताया था। गुरु महाराज से पहले भी जो संत इस धरती पर आए इन्हीं नामों को उन लोगों ने भी लोगों को बताया। अब यह नाम ऐसा है कि इस नाम की डोर को अगर पकड़ लिया जाए, नाम से
सूरज को जोड़ दिया जाए, जीवात्मा को जोड़ दिया जाए, तो यही नाम और यही आवाज़ खींच करके ले जाती है, क्योंकि इसमें शक्ति होती है, ताकत होता है। कैसी ताकत होती है? चुंबकत्व ताकत होती है, चुंबकत्व शक्ति होती है। चुंबकत्व किसको कहते हैं? चुंबक होता है तो ऐसे चुंबक को सुई में लगाओ, किसी पतले तार में लगाओ, और चुंबक उसमें ज़्यादा हो तो वो उसको ऐसे खींच लेता है। ऐसे छुरी कांटे को भी खींच लेता है ज़्यादा ताकतवर जो चुंबक होता है। ऐसे इसमें चुंबकत्व ताकत होती है। यानी समझो कि जैसे यानी समझो कि चुंबक लोहे को खींच लेता है, इसी तरह से यह शब्द ऐसे खींचता चला जाता है। अब ये जरूर है कि जिनके मुंह से निकलती है यह आवाज़, वो जब इधर ध्यान देंगे तभी तो वो आवाज़ के साथ ये जुड़ेगी जीवात्मा, उनकी आवाज़ के साथ ही तो जुड़ेगी, तभी तो वो खींचेगी, हमने तो जुड़ेगी ही नहीं। वो उनकी आवाज़ तो निकल रही है, फैली हुई है, लेकिन ये जो जीवात्मा है जिसको खींचना है वो उससे जुड़ नहीं पाती है। तो संत क्या करते हैं? जुड़ने का रास्ता बता देते हैं, तरीका बता देते हैं, और उस वक्त पर जोड़ भी देते हैं। लेकिन फिर आप नहीं जोड़ पाते हो, वो टूट जाता है, वो तार से टूट जाता है, या तार से जिससे जुड़ता है वह जुड़ा नहीं रह पाता है, वो गांठ नहीं बन पाती है, और ये गांठ है मजबूत, तो इससे जीवात्मा निकल नहीं पाती है। कौन सी गांठ मजबूत है? ये जहाँ ये जीवात्मा बैठी है वहाँ जड़ और चेतन की गांठ बन गई है, क्योंकि वो शब्द तो चेतन है और जीवात्मा और ये शरीर जड़ है। जड़ किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा न सके वो है जड़। ये पेड़ और पौधे ये सब जड़ हैं। तो ये शरीर को चेतन कौन करता है? शरीर कैसे चलता है? जीवात्मा के ताकत से चलता है, और नहीं जीवात्मा निकल जाए तो शरीर ऐसे पड़ जाता है, अपने आप उठ बैठ नहीं सकता। आदमी जब सो जाता है तब उसके अंदर कोई ताकत रहती है कि उठ करके चल दे, बोल दे, कुछ कर दे? कुछ नहीं, ये जीवात्मा ही कराती है। तो जीवात्मा तो चेतन है और ये जड़ है, लेकिन जड़ और चेतन की गांठ बन गई है, ये छूटती नहीं है जड़ और चेतन की गांठ। जब वो इसको खींचेगा, शब्द जब मिल जाएगा, ऊपर का शब्द मिल जाएगा और इसको खींचेगा जीवात्मा को, तब ये इससे निकल पाएगी। जैसे कोई गांठ बन गई है, जैसे आप नाड़ा बांधते हो और कस के बांध दिया, कस के बांध दिया तो आराम से ऐसे खींचोगे तो नहीं खुलेगा, जब कस के खींचोगे तब खुलेगा। तो इस शब्द ही नाम है, शब्द ही प्रभु है, शब्द ही देवी देवता है, शब्द ही सब कुछ है। शब्द यानी समझो शब्द से ही ये सब नाम निकले हैं, जितने भी नाम निकले हैं, और नाम के साथ शब्द जुड़े हुए हैं, तो ये ध्वन्यात्मक नाम कहलाता है। ध्वनि किसको कहते हैं? आवाज़ को, आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। देखो शब्द किसको कहते हैं? जैसे का तो आवाज़ निकली, खा आवाज़ निकली, आ आवाज़ निकली, ई आवाज़ निकली। लेकिन अब अगर दो तरह की आवाज़ निकाल दी जाए तो आप समझो कि तीन तरह की आवाज़ मुँह से निकाल दी जाए तो वही शब्द हो जाता है। जैसे ई, अब ई आपको सुनाई पड़ा, और माँ ये दूसरी आवाज़ हो गई, और ली, इमली, ये शब्द बन गया। ऐसे ही ये शब्द बन जाता है, लेकिन आवाज़ एक एक रहती है, वही जब जुड़ जाता है तो वो शब्द बन जाता है। तो आपको बताऊंगा ध्वन्यात्मक नाम जिसको कहा गया, ध्वनि बराबर होती रहती है, और ये जो लोक बने हैं, ये जो लोकों के धनी हैं, उनके मुंह से आवाज़ बराबर निकलती रहती है। तो वो नाम है पाँच नाम का सुमिरन करे। संत कहें तब
बहुत से तरह। पंचय शब्द निर्माइल बाजे, कहते हैं वो जो 5 शब्द है एकदम साफ सुनाई पड़ता है। निर्माइल बाजे का मतलब क्या है? निर्मल, बिल्कुल साफ सुनाई पड़ता है। पंचय शब्द निर्माइल, पंच शब्द मिल मंगल गाना। आपने कहा कि 5 शब्द ये जो हो रहे हैं, ये इसको अगर गाओ, इसको इनको याद करो, इनको जपो, इनको बोलो तो मंगल ही मंगल है चारों तरफ। कहते हैं सब मंगल ही मंगल है, कोई भी उसमें हर शुक्र शनिचर नहीं लगे हैं, मंगल ही मंगल है, कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी उसमें राहु केतु नहीं लगे हैं। बिल्कुल एकदम से खिला हुआ जैसे चंद्रमा रहता है, सूरज रहता है, कोई राहु केतु का असर नहीं रहता है कि शक्ति कम रहे उनकी, ऐसे बोलते हैं। आप ये समझो। और भी महात्माओं ने कहा है, कोई हमारी बात थोड़ो है। कहे गुरु घर में घर दिखलावें तो शब्द 5 बतलावें। तो ये समझो कि 5 शब्द यही प्रमुख हैं। इनके लोक शब्द एक दूसरे के बाद के हैं और उसके बाद में वो अपना देश, अपना घर की शुरुआत होती है वहाँ से। अब आप ये समझो कि जैसे ये भारत देश है, अब यहाँ पर कोई आवे तो अलग अलग प्रदेश मिलेंगे। बम्बई कोई आता है मान लो दूसरे देश से तो महाराष्ट्र मिलेगा, फिर उसके बाद उधर दिल्ली जाना है तो आपको राजस्थान मिलेगा, गुजरात मिलेगा, राजस्थान मिलेगा, फिर उसके बाद आपका उधर यानी हरियाणा मिलेगा, तब दिल्ली पहुँचेगा। इस तरह से है। ऐसे ही समझो कि है आया वो वहाँ से, देश उसका वहाँ है, लेकिन मान लो यहाँ आना है तो ऐसे पहुँचेगा। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि यह 5 नाम है, यही प्रमुख है, सब कुछ यही है। इसको जान लो, इसको आप जपना, जाप करना भी बताऊंगा। जो नए लोग आए हो, इसको सुमिरन कहते हैं, जाप करने को सुमिरन कहते हैं, और आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, और कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो जब इस 5 नाम का जाप करोगे और उनका ध्यान लगाओगे, जिनका नाम लोगे, तो वो आपकी तरफ देखेंगे, और देखेंगे तो आपके भाव अगर अच्छे रहेंगे, भाव से यानी समझो दीनता से उनको पुकारोगे कि हमको आप दर्शन दो, हमको अपने पास आप बुलाओ, हमारे पास आप आओ, इसी घट में बैठ जाओ, यहीं पर अपना स्थान बना लो। अगर आपके अंदर इस तरह का भाव रहेगा तो आपको देखेंगे और आपको खींचेंगे। तार ये जुड़ जाएगा और तार के द्वारा ही देखते हैं वो, और तार के द्वारा ही आप उनको देख सकते हो जो शब्द के तार हैं। तो आपको नाम बताऊंगा। जिसका देखो नाम होता है उसका रूप भी होता है। रूप किसको कहते हैं? चेहरे को रूप कहते हैं। जिसका नाम होता है उसका रूप होता है और उसका स्थान भी होता है। देखो आपका नाम है और आपका रूप है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आपकी आवाज़ है। ऐसे ही ये 5 धनी हैं, इनका नाम है, रूप है, स्थान है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो। जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं आपको अभी मिल जाएगा। न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और जब याद हो जाए तो कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और अगर ये नाराज़ हो गए तो कोई नुकसान हो जाए। इसलिए नुकसान का कोई भी काम आप मत करना। अब आप ये कहोगे भाई बाबा जी आप तो बता रहे हो, हम क्यों नहीं बताएंगे? इसलिए कि हमको आदेश है बताने का, और जिसको आदेश होता है उसी के मुँह से सुनना जरूरी होता है। उसी का नाम दिया हुआ फलता है, फूलता है, आगे बढ़ता है, उसके साथ ताकत जुड़ती है, और नहीं तो
वो बेकार जाता है, उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है। कहते हैं ना कि राम राम सब कोई कहें, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं, स्वामी नंद किशोर। ऐसी बात आप समझ लो। और रहते थे महात्मा जी कहाँ, पहाड़ी के ऊपर। तो एक औरत दूध लेकर रोज जाती थी। सेवा भाव बहुत है भारत देश में, भारत देश जैसा सेवा भाव कहीं नहीं। मैं तो विदेशों में गया, बहुत देशों में गया, 15 देशों में तो नामदान देकर आया, लेकिन हमने ये देखा कि सेवा भाव वहाँ नहीं है। भारत के जो लोग हैं उनमें थोड़ा बहुत तो है, लेकिन साथ में उनके रहते रहते वहाँ के उनके अंदर से भी सेवा भाव धीरे धीरे बहुत ख़त्म होता चला गया, कम हो गया। तो आप ये समझो प्रेमियों कि वो दूध लेकर के जाती थी महात्मा जी के लिए। तो पहाड़ पर नदी बहती हैं, उसमें बाढ़ आती है पानी की। कब आती है? जब गर्मी का महीना आता है तो पहाड़ पर बर्फ़ पिघलता है गर्मी की वजह से, और नदियों में आ जाता है पानी के रूप में। तो औरत ने कहा महाराज जी पानी बढ़ रहा है नदी में, अब मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं कैसे आ पाऊँगी पानी में। तो भाव को देखा उन्होंने, तो कहा तेरी इच्छा है आने की, दूध लाने की? बोले महाराज हार्दिक इच्छा है, अंदर से इच्छा है, बराबर चाहती हूँ कि मुझे ये सेवा मिलती रहे। ये तन का कोई ठिकाना नहीं है, ये तो पानी के बुलबुले की तरह से है। जैसे पानी बरसता है, बुलबुल पानी में पानी गिरता है, बुलबुले निकलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, इसी तरह से है ये तो तन, उसी तरह से है जैसे ओला पत्थर गिरता है और बस देखते देखते ही वो पानी बन जाता है। देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, ठोस रहता है, वजनी रहता है, उसको वजन के हिसाब से उसकी कीमत रहती है, लेकिन थोड़ी देर में वो पिघल जाता है। ऐसे ही ये पिघल जाएगा, इसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। तो इस शरीर से सेवा हो जाए, हाथ से, पैर से, आँख से, कान से, यह सेवा करना चाहती हूँ। तो बोले अच्छा तो ठीक है जा, ये मैं तुझको शब्द बता देता हूँ, यही तू बोलती हुई चली जाना, और पानी में तुमको वैसा ही लगेगा जैसे कम पानी में या सूखे नदी में से आती है। पानी तो बढ़ ही रहा था, खूब बढ़ गया था, नदी भरी हुई थी, लेकिन जब वायु बोलती हुई वहाँ तो उसी तरह से चली आई नदी के ऊपर से कि जैसे मालूम पड़ा कि कुछ है ही नहीं, पानी ही नहीं है, सूखी नदी है। तो वहीं थोड़ी दूर पर एक रहता था, कौन? वो वेशधारी साधु। वेशधारी साधु जानते हो? जटा जूट बढ़ा लिए, कपड़ा पहन के बैठ गए, खाने पीने की जहाँ सुविधा होती है वहीं रुकते हैं। भैंस पड़रा जहाँ बंधा रहता है, गाय रहती है, तहाँ जान लेते हैं दूध मिलेगा, यहाँ घी जरूर मिलेगा। कुछ पहुँच करके क्या कहते हैं, देखो भाई चिकड़ा चुपड़ा हमको मतलब नहीं है, हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, हमको तो बस खाली हलवा पूरी रूखा सूखा मिलता रहे बस। और कैसे कहते हैं, तरीका है कहने का, बताने का। क्या कि हम तो साग सब्जी कुछ पसंद नहीं करते, हमको ज़रूरत भी नहीं है, हमको साधु आदमी कौन खिलाएगा, हम तो घी में रोटी तोड़ करके भिगो करके खा लेते हैं, दूध में रोटी मिला करके, चावल मिला करके खा लेते हैं, हम तो इसी से गुजर कर लेते हैं। उनसे पूछो महाराज लहसुन प्याज चलेगा? अरे लहसुन प्याज को क्या कहते हैं लहसुन प्याज को कहते हैं अरे 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 नहीं 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 नहीं, हम तो बस जो है ये थोड़ा सा जिसमें महक हो वो नहीं। एक बाबा गए, कहते हैं साधु हो गए तो क्या है, सब हजम हो जाएगा। अब तो ज्ञान अग्नि जली गई, चाहे मुर्गा डालो, चाहे भैंसा डालो, चाहे अंदर में मछली डालो। पूछा एक आदमी ने, महाराज
मछली उछली चलेगा कुछ? अरे श्री 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 नाम किसका? लक्ष्मी का है, लक्ष्मी का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। और कह क्या रहे हैं? सिर 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 चाहिए, सिर खाता हूँ, हाँ, नीचे का धड़ा नहीं खाता हूँ मछली का। बोले महाराज को दारू दारू पियोगे? कुछ महाराज चल जाएगा, कुछ गांजा भांग कुछ इस्तेमाल करते हो, दारू पियोगे? अरे बोलो रम 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 पीता हूँ। तो ऐसे ही बैठे हुए थे बाबा, मूड बुढ़ाए भय सन्यासी, नारी मुई घर सत्यानाशी। औरत मर गई, धन दौलत सब जुआ में हार गए, उड़ा दिया सब, कुछ नहीं रह गया। तो बोले चलो, मूड मुड़ाए 3 गुण और सिर की मिटे खाज, और पकी पकाई रोटी मिले लोग कहें महाराज। तो इतना बढ़िया धंधा कौन है कि मूड बना लो, कपड़ा बदल लो, सब जगह कदर है, इज्जत है। क्योंकि ये भारत देश है, धर्मपरायण देश है, यहाँ संतों की, भगवान की लीला होती रही है, तो उसका असर तो जनता पर है ही, धार्मिक जनता पर। तो बैठा हुआ था तो देखा साधु ने कि औरत पानी के ऊपर से चली आ रही है। दूसरे दिन फिर देखा कि इधर से भी चली जा रही है दूध लेकर के, फिर उधर से लौट करके आई। तब पूछा साधु ने, कहा ये बता कि तू पानी पर से कैसे आ रही? बोली हमको तो कुछ नहीं मालूम, हम तो चली जैसे पहले चली जाती थी ऐसे हम अब भी चली आ रही। तब बोले वो तो बात ठीक है। बोला वो साधु बोला वो तो बात ठीक है, लेकिन तू पहले मुझसे कुछ नहीं बोलती थी, अब तो तू कुछ बोलती हुई आती है। क्या बोलती है? छो बेचारी सीधी सादी थी, निर्मल मंजन सो मोह पावा, मोह कपट छल छुदन न बावा। निर्मल हृदय वाला जो होता है, आप ये समझो कि जिसके अंदर कपट नहीं होता है, छल नहीं होता है, जो झूठ नहीं बोलता है, तरह तरह से धोखा नहीं देता है, उसका हृदय निर्मल होता है, उसको प्रभु बहुत पसंद करते हैं। तो कहा ना, तन मन से साचा रहे और सदगुरु पकड़े बाँ, और काल कभी रोके नहीं, देव राह बताए। काल भी रास्ता नहीं रोकता है। अगर तन से सच्चे रहो, मन से सच्चे रहो, हृदय से सच्चे रहो और सदगुरु का हाथ पकड़े रहो, उनका हाथ अगर न छोड़ो तो काल कुछ नहीं कर सकता है। काल कर्म की चले न बाजी। तो गुरु उसको पसंद करते हैं ऐसे को, तो गुरु राजी रहते हैं उससे, गुरु उससे खुश रहते हैं। तो गुरु राजी तो करता राजी, वो काल कर्म की चले न बाजी। तो सच्चे हृदय की थी, निर्मल हृदय की थी, निर्मलता था अंदर, गंदगी नहीं थी, कोई छल कपट नहीं था। तो बता दिया उसने, वो नाम जो बोलती थी बता दिया। तो कहा कि उसने, साधु ने कहा भाई तो हम भी बोल करके देखें। तब बुलाया चेला लोगों को, चेला को बुलाया और कहा जा नीचे से गांव से बुला के ले आदमियों को। किसको ले आऊँ महाराज? अरे वो जो गांजा लाता है उसको ले आ, वो चिलम भरने वाले को बुला ले आ, वो जो आग जलाता है उसको बुला के ले आ, वो भांग जो घोटता है उसको ले आ। जा बुला के ले आ 8-10 आदमी और एक रस्सा लेते आना। अब वो गया, बुला के ले आ, गंजेड़ी भगेड़ी सब पहुंच गए वहाँ रस्सा ले करके। तब कहा देखो कमर में बांधो और हम नदी में जा रहे हैं, अगर डूबने लग जाएं तब खींच लेना, और नहीं तो हम चले जाएंगे उस पार, फिर चले आएंगे। कहा बिल्कुल महाराज ठीक है। अब वो बांध दिया कमर में रस्सा और गया नदी में। अब पहुँचते ही गप से नीचे जाने लगा। अरे बोला खींच 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 खींच, नहीं तो गया तेरा गुरु। कौन पिलाएगा भांग दूध मिला करके तेरे को? कौन मंगाएगा गांजा? तू कहाँ से लाएगा? मैं तो मंगा भी लेता हूँ। खींच खींच खींच, नहीं तो तेरा गुरु गया 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 गया। अब जब नदी सूख गई तब वो साधु सोचा कि चलें पूछें, क्योंकि जब तक पानी रहा बराबर औरत आती जाती रही,
कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। दूध लेकर जाती थी, वापस बर्तन लेकर चली आती थी। तो जब नदी सूख गई तब गया, तो महात्मा जी से कहा, वो जो ऊपर में रहते थे, साधना करते थे। साधना का मतलब क्या होता है? साधते थे अपने शरीर को। हम लोग तो साध ही नहीं पाते। गुरु महाराज ने कहा बैठो, 1 घंटा तो ज़रूर बैठो। 1 घंटा बैठना मुश्किल हो जाता है। सिनेमा देखने के लिए तो चाहे 3 घंटा बैठे रहें, लेकिन साधना करने के लिए 1 घंटा बैठना मुश्किल हो जाता है। शरीर को साधना मुश्किल हो जाता है और मन को साधना पड़ता है। तो मन को साधना तो बहुत मुश्किल है। शरीर को चाहे साध ही ले जाए आदमी, लेकिन वो साधते थे, साधना करते थे, वहाँ रहते थे, तो उसका फल उनको मिलता था, उनको शक्ति मिलती थी, ऊर्जा मिलती थी। तो उनके पास पहुँचा। तो उनमें और इनमें अंतर था साधुओं में। क्यों? क्योंकि ये तो गांजा में मस्त रहता था और वो किस में मस्त रहते थे? वो जो अलल से हैं, मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें जिंदगी का। वो तो ऐसा नशा पीते थे कि जाम मुल्ला तेरा रोज पीना, मस्तों का नहीं है करीना। और जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत की मस्ती नहीं है। चढ़ने और उतरने वाली मस्ती जो होती है वो हकीकत की नहीं होती है। हकीकत किसको कहते हैं? सच को, कि ये सच है। सच नहीं होता, वो झूठा होता है। कोई कहे हम हमेशा नशे में रहते हैं, लेकिन अगर नशा खत्म होते तुरंत नशा न करें तो बराबर नहीं रहता है। ये दुनिया के जितने नशे हैं ये सब खत्म होते हैं। भांग कोई रात को पी ले, शराब पी ले, तो सुबह नशा उतर जाएगा। लेकिन वो जो नाम का नशा, ये जो आपको नाम बताऊंगा, ये नाम का नशा जब इस शरीर के अंदर में आ जाएगा तो ये कभी भी नहीं हटेगा। इसीलिए तो कहा भांग भखोरी सुरापान उतर जाए प्रभात, और नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नानक साहब ने कहा नाम का नशा दिन रात चढ़ा रहता है। तो वो जो बाबा ऊपर पहाड़ी पर रहते थे, वहाँ जिनके पास दूध लेकर औरत जाती थी, वो तो उस नशे में मस्त रहते थे। और ये बाबा गांजा भांग अफीम में मस्त रहते थे। ये तो यहीं पड़े रहते थे, कुछ नहीं। जब आदमी गांजा पी ले, शराब पी ले, अफीम खा ले, भांग पी ले, तो होश में रहेगा? कुछ नहीं, कोई होश नहीं, कुछ नहीं। छट्टी पेशाब तक हो जाता है आदमी का। पी करके शराब पड़ गया, कुत्ता भी देखता है ऊंची जगह कौन सी है, आया टांग उठाया, कहाँ पड़ रहा है, मुंह में पड़ रहा है, आँख में पड़ रहा है, कान में पड़ रहा है, कुछ पता चलता है। और थोड़ा होश भी आया तो कहो ये सूप किसने पिला दिया, सब्जी का नमकीन लग रहा है, ऐसा बोलता है। होश रहता है। तो अब आप ये समझो कि ये पहुंचा यहाँ से, कहाँ पहुंचा? वो पहाड़ी पर। और बोला महाराज ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई कि वही नाम जो आपने बताया, औरत बोलती हुई गई और पानी पर से चली गई, उधर से आई तो वो वापस पानी पर से चली आई नदी में से, और मैं वही नाम बोलता हुआ आया, बराबर बोलता रहा, लेकिन मैं तो डूबने लग गया। तब उन्होंने कहा तुमको नहीं मालूम, नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न चीन्हा। नाम उनके अधीन होता है। क्यों? क्योंकि नामी को अपना समझ लेते हैं और नामी उनको समझ लेते हैं। तो उनके मुंह से जो आवाज़ निकलती है नामी की, नामी किसको कहते हैं? ये आवाज़ जिनके मुंह से निकलती है प्रभु भगवान अनामी जिनको कहा गया, वो जब उनको अपना समझ लेते हैं तब उनके मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसमें ताकत होती है, उसमें शक्ति होती है। जो दुनिया संसार देवी देवता को उसी आवाज़ से बना सकता है, वो उनको भी शक्ति दे देता है। तो उनके मुंह से सुनना जरूरी होता है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज नामदान देते थे। अब ये संतों की परंपरा रही है कि जब वो जाने लगते हैं तो किसी न किसी को बता के जाते हैं कि ये अब इस काम को संभालेंगे, नाम को ये देंगे। तो मुझना चीज़ को गुरु महाराज आदेश दे करके गए थे, इसलिए मैं नामदान देता हूँ।
आप नामदान मत देना, आप किसी को मत बताना। आप याद कर लो, रट लो, आप लिख लो, आप रिकॉर्ड मत करो, आप लिखकर भी किसी को मत देना, रिकॉर्ड करके मत किसी को सुनाना। आप अभी रट लो, याद कर लो, और नहीं तो पुराने लोगों से लिख करके और फिर याद कर लेना। आप बताना मत किसी को ये नाम जो मैं अभी आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज़ यह है कि अभी आपको आंख बंद करके ध्यान लगाना बताऊंगा। बाहर के ये कान बंद करके अंतर में आपको जो आवाज़ 24 घंटे हो रही, अनहद वेदवाणी जिसको कहा गया, आकाशवाणी जिसको कहा गया, सच जिसको कहा गया, गिरा जिसको कहा गया, यानी वो सुनाई जब पड़ेगा, साउंड कहीं भी आवाज़ जब सुनाई पड़ेगा तब आप मस्त हो जाओगे और लोगों को बताने लगोगे। ऊपर का नज़ारा जब ध्यान लगाओगे, देखोगे ऊपरी लोकों में इतनी सुंदरता, इतनी मोहकता। यहाँ देखो रासलीला रामलीला हो रही, ये देखो यहाँ पर सुगंधी ही सुगंधी है, ये देखो बढ़िया तालाब, ये देखो झरने अमृत के तालाब यानी भरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अमृत का कुंड दिखाई जब देखोगे बिना भूमि का महल बना हुआ है, रोशनी चारों तरफ है, ये जो पेड़ पौधों के ऊपर ये जो फल लगे हुए हैं, ये रूहों के फल, ये चहचहाते हुए चिड़िए जो दिखाई पड़ रही हैं, इनमें कितनी सुंदरता है। क्या है, नज़दीक में जाओगे तो देखोगे कि जैसे कोई कसीदा काढ़ देता है, यानी समझो कि कपड़ों के ऊपर, उस तरह की धरती दिखाई पड़ेगी। सूरज ये देखो जमीन में बिछे हुए दिखेंगे। जब ऐसा देखोगे तो खुश हो जाओ और खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे ही बताओगे तैसे ही वो बंद कर देगा। फिर देख नहीं पाओगे, तरसते रह जाओगे, जीवन भर तरसता रह जाता है आदमी। जब एक बार दया को छोड़ देता है, दया के घाट से अलग हो जाता है। इसलिए दया को ठुकराना मत, और याद करोगे तो समझो कि दया मिलेगी। दया हिंदी में से लिखो और पलट के पढ़ो उधर से, तो याद, उधर से पढ़ो याद। तो जब उल्टोगे, किधर से उल्टोगे, इधर दुनिया की तरफ से ध्यान को हटाओगे और उधर उसकी तरफ लगाओगे और तब याद करोगे, क्योंकि एक साथ दो चीज़ याद नहीं कर सकते हो। देखो जिसको नाम पुकारोगे उसका चेहरा सामने आएगा कि यह लड़का, अब वो बुलाने पर नहीं आया तो दूसरा तरफ जाएगा वो लड़का। दूसरा काम करोगे तो उधर ध्यान लगाओगे। तो आप ये समझो जब उल्टोगे, उधर को छोड़ो, इधर को छोड़ोगे, इधर की याद भुलाओगे, उधर याद करोगे जब, तब दया होगी। क्या ना, अंग्रेजी पढ़े लिखे हो, अब तो अंग्रेजी खूब चलने लगी, जगह जगह पर पढ़ाया जाने लग गया, पहले कम था। तो अंग्रेजी में DOG डॉग होता है, डॉग माने कुत्ता, और अगर उधर से पढ़ो, उलट करके पढ़ो उसको, DOG डॉग, और उधर से पढ़ो तो GOD गॉड। ऐसे ही जीवात्मा का मुँह इधर हो गया, किधर हो गया, इंद्रियों की तरफ। ये इंद्रियां कौन है, ये नभ्या, ये कान, आँख, ये सब इंद्रियां हैं। तो इधर इसका लगाव हो गया, आँखों से देखना पसंद करने लग गई। आप ये समझो कि कान से सुनना पसंद करने लग गई। वो मोटी जो सुनती थी, वो आवाज़ जो ये जीवात्मा सुनती थी, और ये इधर जो मुंह से निकलता है उसमें आनंद ले रही है। कोई बोल रहा है तो उसमें इसको आनंद मिल रहा है, इसका मुंह इधर हो गया। इधर से जब घुमाओगे, ऊपर की तरफ ले जाओगे तो सोई जाने ते देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाइए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा उसी की पूरी पावर, उसी की शक्ति इसके अंदर में आ जाएगी। तो दया के घाट से मत हटना। जो दिखाई पड़े, जो सुनाई पड़े, समझ लो कि हम कंगाल को ये हीरा मिल गया, हमारे पास ये कभी भी नहीं था, ये चीज़ हमको मिल गई। तो बताना मत किसी को, जो भी दिखाई पड़े, जो भी सुनाई पड़े, किसी को भी मत बताना। कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है साधना में, तो आप पूछ सकते हो। किससे पूछना रहेगा, जिसको आप ये समझो कि ये साधना करता है,
पहचान कैसे होगी? बोली बारी उठने बैठने तौर तरीके से ही पहचान हो जाती है। और ना पहचान हो पावे तो जो नामदान देता है उससे पूछ लिया जाता है। साधना में जब रुकावट आती है तो उससे पूछ लिया जाता है। और इस समय पर साधना लोग करते हैं, काफ़ी संख्या में करते हैं, नए लोग ज़्यादा करते हैं। और नए जो नामदानी हैं उनके ऊपर ज़्यादा दया गुरु महाराज की हो रही है। तो सब लोग बात नहीं कर सकते, सबका उत्तर नहीं दिया जा सकता है, लेकिन सत्संग जब सुनते रहोगे उसमें क्या सावधानी बरती जाती है। सत्संग सुनते रहोगे तो अपने आप लगे रहोगे और वो बाधाएं धीरे धीरे हट जाएंगी। फिर तो कुछ पूछने की किसी से ज़रूरत ही नहीं है। जैसे गुरु बनाया कबीर साहब ने, आप ये समझो अलग, मतलब गुरु बनाया उन्होंने। किसको बनाया? जिनकी पहुंच सतलोक तक नहीं भी थी उनको गुरु बनाया। 3 नाम उन्होंने दिया था, आप समझो उनके गुरु ने, लेकिन उन्होंने अपने बल पर और आगे जा कर के चढ़ाई की और सतलोक का भेद खोला था इस धरती पर। तो ऐसे आप आगे बढ़ जाओगे। देखो मास्टर जो पढ़ाते हैं वो खाली प्रोफेसर ही होते हैं जो पढ़ाते हैं। जो ये आपके यानी कोचिंग पढ़ाते हैं, तो वो कोचिंग जो पढ़ाते हैं वो जब खुद बैठते हैं आईएएस में तो नहीं हो पाते हैं। तो जो थोड़ा पढ़ने में तेज होते हैं, कोचिंग जो चलाने वाले हैं उनको रख लेते हैं और वो दूसरे को पढ़ा देते हैं और वो उससे ज़्यादा मेहनत करके और वो आईएएस बन जाता है, ऊंचे ओहदे पर कलेक्टर कमिश्नर बन जाता है और वो खाली मास्टर ही मास्टर रह जाते हैं। लेकिन गुरु हैं वो, उनका दर्जा ऊंचा होता है। ट्यूटर, ट्यूशन पढ़ाने वाला यानी कोचिंग पढ़ाने वाला जब उनके पास पहुंचता है तब वो कुर्सी छोड़ देते हैं, वो उनका पैर छूते हैं। बताया एक मास्टर साहब ने कि हम एक दफ्तर में गए, अधिकारी था, हमको नहीं पता था कि ये अधिकारी है यहाँ, और स्कूल के काम से गए थे और फिर वो उठ कर के आया, पैर छुआ और उसके अधिकारी में था, तुरंत वो कर दिया, पैर छुआ। लोग ताजुब करने लगे, भाई कैसे ये साहब यहाँ पर आए, उठ करके आए और पैर छू करके और ले गए, बगल बैठाए, अपने चैम्बर में ले गए, उनको नाश्ता पानी कराए। तो वो तो मर्यादा तो बनाए रखना चाहिए, बनाए रखा जाता है। तो देखो अब आपको बताता हूँ, बताना मत किसी को, कुछ भी दिखाई पड़े, कुछ भी सुनाई पड़े, किसी को भी आप मत बताना। अब आप समझो 3 चीज़, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, दूसरा है ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को। तीसरा है भजन, भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज़ आप और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 3 आँख, 3 कान, 3 नाक। अब आप कहोगे कैसे? देखो 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। एक कान अंदर है जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो आँख ये इधर सामने, इससे दुनिया की चीज़ों को देखते हो। एक आँख अंदर में जीवात्मा में जो यहाँ बैठी हुई है दोनों आँखों के बीच में, उसमें है, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, अन्नपिंड ब्रह्मांड की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। जब उसकी ताकत देखने की बढ़ती जाती है तब समझो कि वो ऊपर दूर तक की चीज़ों को देखने लग जाती है। जैसे देखो, कहते हो भाई अब दूर का चश्मा लगाना पड़ेगा, दूर की चीज़ नहीं दिखाई पड़ती है। क्योंकि पर्दा आ जाता है, कमज़ोर हो जाती हैं आँखें, तो दूर की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं। छोटे बच्चे को जिसकी आँखें सही रहती हैं दूर तक दिखाई पड़ता है। संयम नियम वाले बच्चे जो होते हैं, स्वस्थ बच्चे जो होते हैं, उनकी आँखें जल्दी खराब नहीं होती हैं। कमज़ोर बच्चे होते हैं, हाथ पैर कमज़ोर हो जाता, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, उनका खान पीन सही नहीं रहता है, पेट खराब हो जाता है, बीमार रहते हैं, तो उनको तो ज़रूरत पड़ जाती है, शेष को नहीं पड़ती है। तो समझो कि एक आँख अंदर में है, जीवात्मा में है,
उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और 3 नाक, एक सूरा के दाहिनी तरफ और एक या बाईं तरफ, ये नाक है। ये इससे श्वास लेते हैं। श्वास का मतलब यह हवा खींचते हैं और वो हवा कहाँ जाता है? अंदर नली लगी हुई है, नली के द्वारा जाता है हवा। जैसे आप पंप करते हो तो नली रहती है, उससे हवा जाता है ट्यूब में, साइकिल का ट्यूब हो या मोटरसाइकिल का हो, गाड़ी का हो, उससे जाता है। ऐसे ही नली इससे जुड़ी हुई है। कहते हैं ना, श्वास नली बंद हो गई, श्वास नली की क्षमता कम हो गई। और वो श्वास नली कहाँ जाती है? यहाँ फेफड़े में। फेफड़े में क्या रहता है? हवा भरा रहता है, जिसको प्राण कहते हैं। प्राण 10 प्रकार के होते हैं, प्राण भी हवा ही है। अब वो प्राण जो चलते हैं हवा से चलते हैं। जैसे साइकिल की ट्यूब है, जैसे आपके मोटरसाइकिल की ट्यूब है, उसमें अगर पानी भर दो तो नहीं चलेगा, वो हवा से ही चलता है। ऐसे प्राण जो बनाया गया है, ट्यूब जो बनाई गई है, वो हवा से ही चलेगा। तो वो अंदर में जो प्राण हैं वो हवा से ही चलते हैं। और 10 प्रकार के हैं, 10 की जगह है। कोई प्राण क्या करता है? मल को बाहर निकालता है। उसको जब शक्ति मिलती है, हवा मिलता है, तो वही फूलता है, दबाव डालता है और मल बाहर हो जाता है। कोई क्या करता है? पलकों को दबा देता है, कोई जमुआई लाता है। अलग अलग प्राण हैं। कोई पेट में रह करके अन्न को पचाता है अपनी शक्ति के द्वारा। तो ये शरीर 10 प्रकार के प्राणों से चलता है। इसमें खट चक्र हैं, ये चक्र चलते रहते हैं, जिससे ये सिस्टम बराबर बना रहता है। इससे जो नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं वो काम में रहती हैं। जैसे आप देखो, ऊपर में ऐसे पहाड़ के लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? पवन चक्की जिसको कहते हैं। तो वो चक्की ऐसे चलती रहती है, चलती रहती है। तो क्या पैदा करती है? करंट पैदा करती है। और उससे जो है वो तार जोड़ देते हैं, बल्ब जल जाता है, पंखा चल जाता है। ऐसे ये चक्र चलते रहते हैं। तो उससे क्या पैदा होता है? ऊर्जा पैदा होती है, शक्ति पैदा होती है। नसों में से, नाड़ियों में से होकर के पूरे शरीर में फैलती है। तो ये शरीर चलता रहता है। तो सबकी इनकी ज़रूरत है। इसी में कहीं कोई कमी आ जाती है, दिक्कत आ जाती है, तो रोग हो जाता है, तकलीफ़ हो जाती है। तो ये प्राण 10 प्रकार के हैं। इनको खुराक कौन देता है? यह नाक देता है। कहाँ से देता है? बाहर से हवा ले करके। हवा चारों तरफ ये फैली हुई है, उसमें से ऐसे सांस ले लेता है। 2 नाक हैं। यह एक का काम एक समय में हवा का बाहर से लेना और अंदर देना, और दूसरे नक का काम क्या है कि अंदर की गर्म हवा जो होती है, गंदी हवा जो होती है, उसको निकालना। एक सुराख यह काम करता है एक बार में, और दूसरा हवा लेता है। कभी देखो ऐसे करोगे तो कोई समय पर दाहिने नाक से गर्म हवा निकलेगी और कोई बाएं निकलेगी। ये अपने आप बदलते रहते हैं, ऑटोमेटिक हैं। इनको अगर बदलना पड़े तो सोने के समय पर कौन स्विच दबाएगा, कौन पुश करेगा उस समय पर? इसलिए ये अपने आप चलते रहते हैं, स्वचालित, ऑटोमेटिक जिसको कहते हैं। उस हिसाब से कुदरत ने बना दिया। कहीं भी रहो, कभी भी किसी भी हालत में रहोगे, ये अपना काम बंद नहीं करते हैं। ये ज़रूर है कि इनमें तेज़ी आती है। जब कोई दौड़ता है तब सांस जल्दी जल्दी निकलने लगता है। कभी सांसों की खींचने की, ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जहाँ कमी होती है, जैसे बंद कमरे में एकदम से बैठ जाओ, बाहर से कहीं हवा ना आती हो, तो वहाँ पर हवा कम मिल पाती है, तो खींचने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो सांस में देखो, अंदर जब दिक्कत आती है, नलियों में जब रुकावट आती है, तभी सांस फूलता है। तो ये काम अपना बराबर करते रहते हैं, बराबर, कभी बंद नहीं होता है। ये बदलते रहते हैं, अपने आप बदलते रहते हैं। जब बदलना होता है तो थोड़ी देर तक दोनों से ये काम होता है। दोनों से ऐसे निकलेगा और दोनों से हवा लेगा।
कोई भी नाक में कमी आ गई, नस में कमी आ गई, नली में कमी आ गई तो आदमी को दिक्कत होती है। तो वो एक ही कहते एक ही नाक चल रहा है, दोनों काम यही कर रहा है, लेकिन उसमें घबराहट होती है, आप ये समझो दिक्कत आती है, बेचैनी बढ़ती है। तो ये दोनों अपना काम ये करते हैं, ये जो नाक हैं बराबर करते रहते हैं। और एक नाक है जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, और इससे खुशबू और बदबू दोनों मिलती है, क्योंकि यहाँ बदबू है, इस शरीर के अंदर बदबू भरा है और दुनिया में भी ये बदबू है। अब ये जो जानवरों को मार करके खाए जा रहे हैं, इससे तो बदबू और अभी बढ़ेगा, क्योंकि वो जो कुत्ता, वो जो बिल्ली, वो जो जानवर मांसाहारी, उन्हीं को लोग मार के खा जा रहे हैं, वो सूकरों को मार के खा जा रहे हैं, तो उनको कौन साफ करेगा? तो हवा तो और जहरीली हो जाएगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीना। तो आप ये समझो प्रेमियों कि ये 2 नाक बाहर, 1 नाक अंदर जीवात्मा में, 3 नाक। और सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज़ें, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब दूंगा नामदान, लेकिन कुछ परहेज करना पड़ेगा। ऐसे सेंत मेट की दवा, फ्री दवा मिल जाती है तो वो नहीं फ़ायदा करती है। क्यों इतनी फ़ायदा करती है? क्योंकि परहेज नहीं करते हो। एक मरीज थे तो गए वैद्य जी के यहाँ, तो बोले बहुत परेशान हूँ वैद्य जी, चाहो तो अब जान बचा लो, नहीं तो फिर तो मैं गया। बोले अच्छा, तो दवा मैं देता हूँ, लेकिन परहेज करना पड़ेगा भाई, मर्ज बढ़ गया है तुम्हारा, परहेज करना पड़ेगा। बोले परहेज तो पूरा करूँगा, परहेज करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, जो आप कहोगे उसी तरह करूँगा, हमको किसी तरह बचा लो। तो दवाई दिया उन्होंने, तो कहा देखो मिर्च मसाला मत खाना, और कोई भी खट्टी चीज़ आप मत खाना, खटाई मत खाना। बोले ठीक है। अब उनकी क्या आदत थी, बगैर दही के, बगैर दूध के, बगैर माल चीज़ों के पेट नहीं भरता था, चिल्लाते रहते थे, अरे ले आ जरा, मम्मी को, अपने माता को बुला के ले आ, धीरे से बोलते थे ना, छौंका लगा देना, थोड़ा सा मसाला डाल देना, कोई बात। तो फिर जब गए तो बोले क्या हाल चाल है? वैद्य जी बोले क्या हाल चाल है? बोले दवा ने फ़ायदा नहीं किया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है दवा ने फ़ायदा करे, बहुत लोगों को फ़ायदा हो गया। बोले हमको तो नहीं किया, तो कोई दूसरी दवा दो, और बढ़िया दवा दो, ताकत वाली दवाई दो और बढ़िया। तो कहा दवा आपने परहेज नहीं किया होगा। पूरा परहेज किया, जो आप बताए कुछ नहीं लिया उसको। कहे मिर्च मसाला, अरे मिर्च मसाला कुछ नहीं, सब मना कर दिया था। अब थोड़ा बहुत कोई डाल दिया हो और तो कोई बात, क्या बताऊँ थोड़ा बहुत। तो बोले कि तो थोड़े बहुत नहीं, ज़्यादा रहा होगा, कब ऐसा हुआ? बोले नहीं। तो कहा कि जो है उनके साथ जो गया था वो धीरे से बता दिया, दही, धीरे से दही बोल दिया ऐसे वैद्य को। तो बोले दही खाए हो गया आप? कहा दही खाया तो, लेकिन उसका रूप बदल दिया। वैद्य बोले रूप क्या बदल दिया आपने उसका? दही का क्या रूप बदल दिया? बोले इतना गुड़ डाल दिया कि वो मीठा हो गया, वो मीठा हो गया। तो दही तो खाया लेकिन मीठा खाया। तो हाथ जोड़े, बोले आपका इलाज हम नहीं कर पाएंगे, आप जाओ और तो फिर से दे गए तो वो भी ले जाओ, दवा ले गए उसका भी पैसा वापस ले जाओ, आपका इलाज हम नहीं कराएंगे और कहीं करा लो। तब बोले कि नहीं, अब आप ही इलाज करो, आप ही ने बहुत लोगों को ठीक किया, हमारे गांव के लोगों को, बहुत लोगों को ठीक किया, आप ही ठीक करो भाई। तब बोले तब कान पकड़ो, और जो भी भगवान का नाम लेते हो उन्हीं से कहो छुड़ा दो भगवान, भगवान ही छुड़ा पाएंगे आपका, आपसे परहेज करा पाएंगे, भाई हमारे बस का तो नहीं है। समझिए आप, तो रूप नहीं बदलना है,
रूप नहीं बदलना है कि चलो सब चलता रहेगा। बाबा तो और बाबा लोग मना नहीं करते हैं कि मांस न खाओ, मछली न खाओ, अंडा न खाओ, और उनसे कह दो मांस हमारा चलता रहे, मछली भी चलता रहे, दारू भी हम पी लें, हम ठगी बेईमानी भी कर लें, गलत काम भी कर लें, महाराज हमको कोई ऐसा मंत्र दे दो। तो वो तो कहते हैं बाईपास रास्ता निकाल देंगे, तुमको शिव जी का मंत्र दे देंगे, नमः शिवाय जपते रहना, साथ खाते पीते रहना, गांजा पी लेना, भांग खा लेना, शंकर जी की बूटी है, कोई बात नहीं है। तो आप ये समझो, ये न समझ लेना कि जैसे और लोग देते हैं, बताते हैं, छूट दे देते हैं, वो छूट नहीं रहेगी। अरे न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में रहना है। आपके पास है तो अच्छा खाओ, आपके पास है तो अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, कोई मनाही है? कुछ नहीं मनाही है, कुछ कोई मनाही नहीं है। आप अपने घर में ही रहो, हजम कर सको 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, हमारी तरफ से छूट है। लेकिन ये गंदी चीज़ें जिससे दिल दिमाग खराब होता है, जिससे खून बेमेल होता है, तरह तरह के कोरोना महामारी बीमारियां झेलनी पड़ती हैं, खून खराबी से कीड़े पैदा हो जाते हैं, वो कीड़े दवा से भी नहीं जाते हैं। तो ऐसा काम मत करना कि जिससे शरीर रोगी हो जाए, शरीर न काम करे। शरीर अगर नहीं साथ देगा तो न कमा पाओगे, न घर खा पाओगे, और न औरत बच्चों को रख पाओगे। वो लोग घर छोड़ छोड़ करके भागने लगेंगे, आपको अकेला छोड़ जाएंगे। इसलिए शाकाहारिता जरूरी है। किसी भी पशु पक्षी का मांस मत खाना, किसी भी तरह की मछली मत खाना, किसी भी तरह का नशा जिससे सेवन करने से बुद्धि खराब होती है, वो नशे का सेवन मत करना। शराब, गांजा, भांग, अफीम, तरह तरह की ये जो नशे की गोलियां मिलती हैं, उनका इस्तेमाल आप मत करना। बाकी आपको छूट है, देता हूँ नामदान, बैठो, मारो पालथी, जो जो नाम बोलूँगा बोलना। और जब मैं बोलना बंद कर दूंगा, आप भी बोलना बंद कर देना। जय गुरुदेव।
खोल दो, आँख और कान खोलो, आँख और कान खोल दीजिए। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से जितने भी नए और पुराने हो सब लोग भजन करते रहना। और जगह जगह जो भी आप जिम्मेदार लोग आए हो, साप्ताहिक सत्संग कायम कर दो। साप्ताहिक सत्संगों में प्रेमियों जाते रहना, वहाँ बहुत सी जानकारी आपको हो जाएगी, सीख मिल जाएगी। और जो लोग मोबाइल देखना जानते हो, ये लोग अब मोबाइल से भी मीटिंग कर लेते हैं, समाचार ले लेते हैं, तो वो लोग भी अपना नाम लिखा देना और जुड़ जाना उनसे, तो समाचार मिलता जुलता रहेगा। तो अब इस कार्यक्रम का होगा समापन। गुरु महाराज की दया से बहुत बढ़िया संपन्न हो गया। और आप लोग भी प्रस्थान करिए। यहाँ पर जिनकी ज़रूरत है, ये जो विभाग यहाँ देखते हैं सेवादार अपने प्रेमी हैं, जैसे भंडारा है, गौशाला है, निर्माण का, खेती भी कुछ हो जाती है, साग सब्जी कुछ पैदा हो जाता है, इनको ज़रूरत है, आपसे कहते हैं तो रुक जाना, सामान उमान समेटवाने में आप रुक जाना, बाकी लोग आप करो प्रस्थान। अब हमारी भी तबीयत थोड़ी ठीक है, लेकिन अभी लगेगा 4-6 दिन कम से कम मजबूती आने में, और गुरु की दया रही तो फिर मैं भी निकलूँगा। अब यहाँ पर अभी नए वर्ष से पहले कोई कार्यक्रम करने की इच्छा नहीं है। कई कार्यक्रम इस बीच में अस्वस्थ होने के कारण यहीं पर हो गए। अब दूसरी जगह भी जहाँ मांग है वहाँ जाना है। आपको खबर लगेगी आपके नज़दीक कोई कार्यक्रम हो रहा है तो आप आ जाना, 10 स्पर्श होता रहेगा। बराबर प्रेम बनाए रखना।
तो हमारी सबके साथ शुभकामना है, आपके बच्चों के साथ शुभकामना है। और जो भी प्रेमी नहीं आ सके, जो याद करते रहे इस कार्यक्रम को, जिनका मन यहाँ लगा, सबके साथ हमारी शुभकामना है। देखो, जो आज आप आए हो, अभी प्रसाद नहीं ले पाए हो, वहाँ मंदिर पर गुरु महाराज का फोटो जहाँ लगा हुआ है, ध्यान भजन सुबह शाम रोज होता है, वहाँ से आप प्रसाद ले लेना और ले जाना, उसी में और मिला देना। जो जो लोग साप्ताहिक सत्संग में आएंगे प्रेमी, उनको सबको दीपावली का प्रसाद दे देना, घर घर बांटने मत जाना। जो वहाँ आएंगे उन लोगों को दे देना दीपावली का प्रसाद। तो बोलो जय गुरुदेव। बाकी जो आपने अपनी गोष्ठियों में योजना बनाई है, अपने अपने प्रांत में, अपने अपने ज़िले में, उसी हिसाब से प्रचार प्रसार और जो भी संगत का काम है उसमें समय निकालते रहना सब लोग, और भजन ध्यान सुमिरन करना और सच्चाई अच्छाई को अपनाना, बुराइयों को छोड़ना। आप बोलिए जय गुरुदेव। देश प्रेम बराबर बनाए रखो। देश की संपत्ति अपनी संपत्ति है, इसका नुकसान न होने पावे। जन धन जो भी देश का है, दोनों की जितनी भी हो सके हिफाजत करो, रक्षा करो। भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, जो दुखी है उसके दुख को दूर करना, ये अपना परम कर्तव्य समझ लो। और कर्तव्य समझ करके, यानी धर्म समझ करके इसका सब लोग पालन करो। जो भी नियम कानून देश का बना हुआ है उसका पालन करो। अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं आप ही के बीच के हैं, आप ही के गांव समाज के हैं, आप ही के जाति बिरादरी घर के हैं, तो उनको सम्मान दो, इज्जत दो, प्यार दो। उनका काम में हो सके तो आप सहयोग कर दो, काम में उनके कोई बाधा मत डालो। बोलो जय गुरुदेव। विनय करूं मैं जो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं बिना घृत दीप आरती साजूं, दो आँखियाँ मझधारे। बाऊ सहित नित बैठी जरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। वा पग ध्वनि सुनो श्रवण हिय अपने, मन के काज विसारे। पग जागे सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, वंशी वीण
सुनारे। जय गुरुदेव आरती करते गावत जय जयकार जय। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। यह जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बराबर बोलते रहना, नए पुराने जितने भी हो। ये जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम है। परमात्मा की पूरी शक्ति इसमें भरी हुई है। यह शरीर के रक्षा में, धन माल असबाब की रक्षा में आपके मदद करेगा। यह आपके तकलीफ़ों को शरीर के दूर करने में मदद करेगा। यह जय गुरुदेव नाम भजन में जो बाधा आएगी, बोलने से जपने से उसमें भी बाधा कम होगी, हटेगी। इसलिए बराबर जय गुरुदेव नाम याद रखना। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बराबर सब लोग नए पुराने जितने भी हो बोलते रहना, परिवार वालों को बुलवाते रहना। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।